बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। आम तौर पर जो ख़बरें हम आपको बताते हैं वो साजिश की ख़बर होती है, वो किसी बयान की ख़बर होती है जो बयान बहुत अच्छा नहीं होता, जिसमें कोई धमकी दी जाती है, जिसमें बुरे नताइज से आगाह किया जाता है, या उसके अलावा लड़ाई की ख़बरें होती हैं। ये जो ख़बर है, ये जो वीलॉग है, ये एक खुशखबरी है, ये एक अच्छी ख़बर है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाले CPEC के तहत जो रेलवे का मंसूबा है, पाकिस्तान रेलवे का, उसका हफ्ते को टेंडर जारी किया जा रहा है। तो एक बड़े काम का आगाज़ होने जा रहा है। अभी जो टेंडर्स जारी हो रहे हैं ML1 मेन लाइन 1, हम अक्सर सुनते हैं ML1 शेख रशीद साहब के मुंह से, दीगर लोगों के मुंह से, तो ML1 मेन लाइन 1, इसके लिए जो टेंडर्स जारी किए जा रहे हैं ये चीनी फर्म्स तक महदूद होंगे, ये लोकल फर्म्स के लिए नहीं है, चीनी फर्म्स तक ये महदूद होंगे। और ML1 जो है उसकी अपग्रेडेशन का काम जो है वो किया जाएगा। 3 पैकेजेस हैं जिनमें ये काम मुकम्मल होगा। इस वीडियो में किस तरह से ये काम होगा, इस काम के हो जाने से क्या फ़ायदा होगा, अब तक क्या नहीं हो पाया, इस वक्त हमारी सूरत हाल क्या है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो ML1 की मेन लाइन 1 की जो अपग्रेडेशन है, 1875 के करीब हमारा ये ट्रैक है पेशावर टू कराची। तो इस ट्रैक के अपग्रेडेशन का ये काम है। 3 पैकेजेस हैं इसके, 3 हिस्सों में ये मुकम्मल होगा। पहले हिस्से में लाला मूसा से लाहौर तक, लाहौर से अभी आप आ रहे हैं अप कंट्री से डाउन कंट्री, लाला मूसा से लाहौर, लाहौर से मुल्तान, फिर नवाब शाह रोड़ी, ये इसके सेक्शंस मुकम्मल होंगे। दूसरा जो इसका पैकेज 2 है उसमें लाला मूसा रावलपिंडी, अब ये अप कंट्री है, नौशहरा पेशावर और फिर साथ में हैदराबाद कराची जो इसका सेक्शन है ये मुकम्मल होगा। तीसरे हिस्से में इसके मुल्तान से खानेवाल, फिर सक्खर और बाकी हिस्सों को मुकम्मल किया जाएगा। हमारी जो रेलवे लाइन है ये बड़ी खस्ता हाल रेलवे लाइन है, यानी आप ये समझ लें कि वो जो होता है ना, बिल्कुल खस्ता करारा बिस्किट होता है, टक करके टूट जाता है, तो ये खस्ता हाल रेलवे लाइन है, इसकी तकदीर बदलने का ये मंसूबा है। मैंने जो टक करके टूटने की मिसाल दी, ये वाकई हमारे ट्रैक्स का इस वक्त हाल है, कुछ तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। हमारी रेलवे लाइन 150 साल पुरानी है, 1.5 सदी पुरानी, और ये पाकिस्तान की जो तारीख है 73 साल की, इस तारीख में इस रेलवे लाइन में जो हमें गोरा देकर गया था, और उस रेलवे लाइन में हम कोई ख़ास इजाफा नहीं कर पाए, हम कोई ख़ास बेहतरी भी नहीं कर पाए। जो हमने बराए नाम कुछ इजाफा किया है उसमें मर्दान से 4 सद्दा तक का कुछ ट्रैक है, नवाब शाह कश्मोर के दरमियान कुछ ट्रैक है सिंध में, इसके अलावा जैसे खोखरा पार तक जो ट्रैक जाता है यहाँ कुछ काम किया है, और हमने चंद किलोमीटर का काम किया। हमारा काम जो है वो शायद ट्रिपल डिजिट्स में, यानी 100 किलोमीटर प्लस पे भी नहीं गया है। इस वक्त दुनिया भर में जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनकी औसतन स्पीड जो है वो 300 किलोमीटर फी घंटा है, 300 किलोमीटर फी घंटा। लेकिन हमारे यहाँ जो हाल है, अगर मैं वो आपको बताऊं तो हमारे यहाँ रेलवे की औसत स्पीड जो है वो है एवरेज 65 किलोमीटर फी घंटा। बाज़ मकामात पर तो ये स्पीड जो है बहुत बुरा हाल हो जाता है इसका। हमारे यहाँ बड़ा कर्वी ट्रैक है, बड़े मुश्किल रास्ते हैं, और उस जगह पर बाज़ जगहों पर ये ट्रैक जो है ये 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर ट्रेन गुजारने की इजाज़त देता है। और एक समत में हमारे यहाँ इस वक्त जो ट्रेन ट्रैफिक है, रेलवे ट्रैफिक है, उसकी अगर बात करें तो हमारे यहाँ एक समत में रोज़ाना 34 गाड़ियाँ चलती हैं, यानी अप कंट्री डाउन कंट्री, तो 34 गाड़ियाँ चलती हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ जो मालगाड़ी का हिस्सा है इस वक्त हमारे इस रेलवे के निज़ाम में, हमारी तिजारत में, वो है महज 4%। 4% मुल्की तिजारत में मालगाड़ी का हिस्सा है, और तकरीबन ये जो दुनिया भर में हिस्सा होता है ये 15 से 40% के दरमियान होता है, डिपेंडिंग अपॉन कंट्री, मुख्तलिफ जगहों पर। लेकिन हमारे यहाँ ये 4% है। हमारे यहाँ 8 मिलियन टन सालाना हमारी रेलगाड़ी जो है वो सामान उठाती है बस। अब ML1 की जो पटरियाँ हैं वो इतनी पुरानी, इतनी बोसीदा हैं, इतनी खस्ता हाल हैं, आप बास तस्वीरों में देख सकते हैं ट्रैक हमारा मुड़ गया है, जैसे शदीद गर्म मौसम में आप चीज़ें देखते हैं वो मुड़ जाती हैं, वो हाल हमारे ट्रैक का अक्सर जगहों पर हो चुका है। ना इन पर तेज़ रफ्तार ट्रेन चल सकती है, ना ये ज़्यादा वज़न उठा सकती है, एक सर्टन एक्सेल लोड होता है तो उससे ऊपर नहीं जा सकती। अब ये जो 1872 किलोमीटर ML1 अपग्रेडेशन है, ये पाकिस्तान की तकदीर कैसे बदलेगा।
चीन सी पैक इस पर काम कर रहा है और सी पैक पे इस पर जो सरमायाकारी हो रही है वो है 6.8 बिलियन डॉलर। और इस 6.8 बिलियन डॉलर की चीनी सरमायाकारी के साथ इसे 8.5 साल में मुकम्मल किया जाएगा। इस अपग्रेडेशन के होने से होगा क्या? इससे पहले हम उठा रहे थे सालाना 8 मिलियन टन सामान अपनी मालगाड़ियों से। इस अपग्रेडेशन के बाद हम उठा सकेंगे सालाना 35 मिलियन टन। 8 मिलियन टन से बढ़कर हम 35 मिलियन टन तक आ जाएंगे। हमारी मालगाड़ी का हमारी तिजारत में हिस्सा पहले 4% था, वो 20% हो जाएगा। उसमें 16% का इजाफा फौरी तौर पर हो जाएगा। हमारी गाड़ियां एक दिन में एक समत में 34 गाड़ियां चलती हैं, इनकी तादाद 34 से बढ़कर 171 हो जाएगी। पहले 34 फिर 171 हो जाएगी। कराची से अप कंट्री गाड़ियों की तादाद जो है 80 तक पहुंच जाएगी। मुसाफिरों की तादाद इस वक्त हमारे यहां 5 करोड़ से कुछ कम है सालाना, ये तादाद 10 करोड़ पे पहुंच जाएगी। ये ML1 की अपग्रेडेशन से फायदा होगा। ML1 की जो अपग्रेडेशन है वो इस वक्त अगर हम बात करें तो देखिए 1861 में गोरे ने, मैंने आपको बताया गोरा बिछा के गया था, तो गोरे ने कराची से कोटरी तक का ट्रैक बिछाया। कोटरी जो मेरा शहर है जहां मेरी पैदाइश हुई, कराची से 1.5-2 घंटे की ड्राइव पर है, क्योंकि सड़कें बहुत बुरी हैं। तो कराची से कोटरी तक का ट्रैक बिछाया, मुल्तान लाहौर का ट्रैक बिछाया और फिर लाला मूसा तक का ट्रैक बिछाया। फिर 1884 में गोरे ने पेशावर तक का ट्रैक बिछा दिया। जो मुल्तान से कोटरी तक का सफ़र था, अगर आप पुरानी किताबें पढ़ें या बुज़ुर्गों से पूछें तो बुज़ुर्गों के बुज़ुर्गों ने उनको यकीनन बताया होगा कि कश्तियों के ज़रिए, फेरी सर्विस के ज़रिए ये फासला जो है, ये खला जो है, ये पुर किया जाता था, जो ट्रैक नहीं था। और फिर ये ट्रैक भी बाद में बन गया, तब ये भी हमें गोरा बनाकर देखा गया था। इस वक्त हमारी लाइनें जो हैं वो तो खस्ता हाल हैं, वो तो कमज़ोर हैं, लेकिन हमारा लाइनों से ज़्यादा बड़ा मसला जो है वो पुश्ताबंदियों का है। जिन चीज़ों के ऊपर हमारा ये ट्रैक बिछा हुआ, आपने देखा है लकड़ी के तख्ते होते हैं, उनके नीचे एक पूरा सिस्टम होता है जिसमें आपको रेत नज़र आती है, मोटे मोटे पत्थर नज़र आते हैं और उनके ऊपर ये बिछा होता है। उसके नीचे ज़मीन की एक हमवार सतह होती है और उसके ऊपर ये बिछाया जाता है, वो अंदर तक उसमें बिछा हुआ होता है, गड़ा हुआ होता है। लेकिन ये पुश्ते हमारे जो है वो बुरी तरह से कमज़ोर हो चुके हैं। बाज़ जगहों पर ये नीचे से निकल चुके हैं, ये नीचे से निकल चुके हैं और ट्रैक ऐसा लगता है पुल ना होने के बावजूद भी हवा में आ गया है। अटक पुल के मकाम पर हमारी ट्रेन, हमारे रेलवे ऑफिशियल से जब ये मैंने मालूमात जमा की हैं आपके लिए, तो वो ये बताते हैं 15 किलोमीटर की रफ्तार पर हमारी जो ट्रेन है वो आ जाती है, 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर। नए पुश्ते बने, मुसाफिर ट्रेनें जो हैं हमारी वो 160 हो जाएंगी, मालगाड़ियाँ हमारी जो हैं वो 120 होंगी और फिर हमारा जो ML1 है जो अपग्रेड होगा वो जोड़ से पाक होगा। रेलवे ऑफिशियल से मेरी बात हुई कि क्या होगा, वो कहते हैं ट्रेन हमारी जो है वो इतनी स्मूथ चलेगी, इतनी हमवार चलेगी। जैसे आप तरक्की याफ्ता मुमालिक में अगर देखते हैं तो गाड़ी ऐसे चलती है कि आप आराम से अखबार पढ़ते हैं, आप कोई ड्रिंक पीते हैं। उन्होंने मिसाल दी, आप चाय का कप उठाएंगे, सिप लेंगे, वापस रखेंगे, चाय का कप रखा होगा, आपकी चाय गिरेगी नहीं। ये होगा इस ML1 से। इसके बाद हमारे शहरों में अक्सर होता है कि लेवल क्रॉसिंग है, गाड़ियां खड़ी हुई हैं, ट्रेन गुजर रही है, फाटक लगा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, तो लेवल क्रॉसिंग खत्म कर दिया जाएगा, अंडरपास बना दिए जाएंगे, पुल बना दिए जाएंगे, ट्रैफिक की रवानी जो है वो नहीं रुकेगी, फेंसिंग कर दी जाएगी। जंगला बस सर्विस है, जंगला ट्रेन सर्विस बना दी जाएगी, फेंसिंग हो जाएगी, लोग ट्रेन तक बिला जरूरत, बिला वजह नहीं पहुंच सकेंगे, क्रॉस नहीं करेंगे। इससे हादसात खत्म करने में मदद मिलेगी, इससे रवानी बेहतर होगी। अभी हमारे यहां सिलसिला क्या है, ट्रेन नजर आएगी तो फिर कुछ हो पाएगा। लालटेन लेकर खड़े होने वाला, आपने अगर रेलवे लाइनों के पास देखा तो पुराने एक कमरा बना होता है, पुराने सिग्नल होते हैं, झंडियां इस्तेमाल होती हैं हमारे यहां अब भी, इस वक्त इस जदीद दौर में भी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट कर दिया जाएगा, लाइव स्ट्रीमिंग हो सकेगी, ट्रेन को इतना फायदा होगा इससे। और फिर इससे जो है तरक्की कैसे होगी, देखिए चीन ने, दुनिया के कई मुल्कों ने, यूरोप के कई मुल्कों ने ट्रेन से अपने हालात बदले, अपनी जो तिजारत है उसको ऊपर उठाया, मुल्क की किस्मत बदल गई।
ट्रेन से हमारी जब तिजारत बढ़ेगी, हमारा तेज रफ्तारी के साथ, कम खर्च के साथ माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचेगा, एक साथ बड़ी तादाद में पहुंचेगा, तो उससे तब्दीली आएगी। इस वक्त हमारी यहां जो है सड़क के जरिए, ट्रक के जरिए माल पहुंचता है। एक माल बरदार गाड़ी एक वक्त में 40 ट्रक्स के बराबर माल लेकर पहुंचेगी, तो एक साथ माल पहुंचेगा। अब इसे बहुत से लोगों ने वाघा बॉर्डर को, कराची में बंदरगाह के आसपास के इलाकों को, उसके अलावा पेशावर में जो बाजार हैं उनको विजिट किया होगा। उनमें बैरून मुल्क से आने वाली अशिया बिकती हैं, वाघा बॉर्डर पर इंडिया से आने वाली अशिया बिकती हैं, केमाड़ी में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बैरून मुल्क मिलती हैं, वो आपको आसानी से मिलती हैं। तो यही हाल जो है यहाँ पर होगा जब ये रेलवे स्टेशन जो है, माल बरदार गाड़ियाँ होंगी, बड़ा भरपूर इसका सिलसिला होगा, तो रेलवे स्टेशन के साथ साथ 4-5 किलोमीटर का इलाका जो है वो ट्रेड जोन बन जाएगा, दुकानें खुल जाएंगी, माल बिक रहा होगा, छोटे शहरों से लोग आके माल लेके अपने शहरों में जा रहे होंगे, तिजारत बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा। ये होगा इस ML1 की अपग्रेडेशन से, ये बदल कर रख देने वाला मंसूबा है। फिर आप देखिए कि प्लानिंग क्या है। अभी भी हमारे यहाँ ये प्लानिंग है कि हम अफगानिस्तान तक रेल लिंक डेवलप कर लें। ये रेल लिंक डेवलप कर लें, उसके बाद आप वस्त एशियाई रियासतों को, जो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं, उनको कनेक्ट करेंगे। वो वस्त एशियाई कंट्री अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कराची की बंदरगाह, ये कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होगी। हवेलियां पे ड्राईपोर्ट बनाया जाएगा, फिर हवेलियां से आगे खुंजराब तक रेल लिंक कनेक्ट होगा और हमारी ट्रेन आगे जाकर, ये तवील मुद्दत का मंसूबा है, ये इन 8.5 सालों से भी आगे की बात है, तो फिर हमारी ट्रेन चाइना तक जाएगी और डायरेक्ट चीन तक माल भेजा जाएगा। ये होगा इस ML1 से। और इसका फायदा क्या होगा? चंद बरसों में, सिर्फ चंद बरसों में ये बताया जा रहा है कि इसका जो कर्जा है वो न सिर्फ ये कि कर्जा उतर जाएगा, बल्कि उसके बाद हम मुनाफा कमाने के काबिल हो जाएंगे। इसके लिए चलाया कैसे जाएगा? इसको एक अलहदा ढांचा, जिस तरह फ्री होल्डिंग कंपनीज होती हैं, एक फ्री होल्डिंग कंपनी बनेगी और इसे बाकी तमाम चीज़ों से अलग रखा जाएगा। ये इतना शानदार है। हफ्ते को इसके टेंडर्स जारी होने जा रहे हैं 12 तारीख को, और फिर उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अभी ये चीनी फर्म्स तक महदूद हैं, फिर वो अपने यहाँ पाकिस्तान में पार्टनर्स तलाश करके काम को आगे बढ़ाएंगी। और ये मंसूबा इंशाअल्लाह जिस तरह से नज़र आ रहा है ऑन पेपर, ऑन मॉडल, उसी तरह से आगे बढ़े तो ये पाकिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगा इंशाअल्लाह। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।